हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज थी छुट्टी और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, आपको सेंसेक्स में ट्रेड करते हो या किसी एक्सपायरी में ट्रेड करने का आपका बहुत मन करता है तो बिल्कुल आप सेंसेक्स में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि आप जानते हैं सेंसेक्स भी एक बहुत ही मतलब लिक्विडिटी वाला आपका इंडेक्स होता है, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में जानते हैं। इसी तरह से आपका सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक है, आप मतलब इंडेक्स है। आप चाहें तो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो आपको लॉट साइज होता है वो 10 का होता है, तो करिए, कोई इशू नहीं होता। क्योंकि जब आप जैसे बैंक निफ्टी में करते हैं तो बैंक निफ्टी में 15 का लॉट साइज होता है, तो उसमें आपका लॉस भी होगा तो कम होगा, प्रॉफिट भी होगा तो कम होगा। समझ रहे हैं? अगर आप निफ्टी में करेंगे तो आपका लॉस होगा तो 50 पॉइंट का मतलब 50 रुपए का होता है एक पॉइंट में। आपका प्रॉफिट होता है तो आपका 50 रुपए का आपका प्रॉफिट होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप देखिए कभी भी आप कॉल पुट सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो लॉट साइज है 10 का होता है, मतलब समझ रहे हैं लॉट साइज का मतलब मेरा मेन मतलब ये है कि जैसे 10 का लॉट साइज है। अब आप अगर मान लीजिए कि आप 10 का लॉट साइज है तो एक लॉट आपको अगर बाई करना है, यहाँ पर मान लीजिए कि किसी स्ट्राइक प्राइस का रेट आपका यहाँ पर 20 रुपए चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब किसी स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर अगर 20 रुपए का रेट चल रहा है तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस है, ध्यान में रखिए। सेंसेक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका मैक्सिमम यहाँ पर जो लॉस होगा ना वो यहाँ पर 200 रुपए का होगा। ध्यान में समझ रहे हैं मेरी बात? भाई अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप यहाँ पर 20 रुपए वाली बाई करेंगे कोई ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? 20 रुपए का। ठीक है, तो 20 इंटू आप यहाँ पर 10 कर दीजिए, मतलब आपका मैक्स लॉस यहाँ पर 200 रुपए का है। अब यहाँ पर जो एक न्यू ट्रेडर है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप यहाँ पर चाहे आपके पास यहाँ पर 100 रुपए है तब भी आप यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 200 रुपए है आप तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 50 रुपए है ना, तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। भले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, आपने अगर यहाँ पर 5 रुपए वाला कोई यहाँ पर अगर आप कॉल पुट बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। बट आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सीख सकते हैं। अब समस्या ये होती है कि अगर आप इतना दूर वाला मतलब फॉर ओटीएम अगर आप कॉल पुट बाई करोगे कोई, तो इसमें तो आपका 40 रुपए का ब्रोकरेज लग जाएगा, तो फिर आप क्या करें, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरा मतलब देखिए, अगर आपको ब्रोकरेज जैसे आप जैसे कोटेक में है, अगर आप कोटेक में ट्रेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि ब्रोकरेज आपका लगता नहीं। तो आप बिल्कुल सीखना है सीख सकते हो आप। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जरूरी नहीं है कि नहीं आपको सीखने के लिए, आपको कालपुट सीखने के लिए नहीं नहीं 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए। हाँ, आपको पैसा कमाने के लिए जरूर पैसा चाहिए इस मार्केट के अंदर। बट अगर आप सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल आप छोटे अमाउंट में भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आप कभी भी बड़ा लॉट लेकर के मत करिए ट्रेड सीखते के दौरान। ना ही आप बहुत बड़ी हाई क्वांटिटी में या हाई अमाउंट में लेकर के यहाँ पर ट्रेड करिए। कभी भी आपको जब भी सीखना है ना, आप 1 लॉट या 2 लॉट में यहाँ पर ट्रेड करिए, और जिसका आपका जो प्रीमियम है कम से कम हो। ठीक है, हालांकि जिसका प्रीमियम जितना ही डाउन होगा उतना ही पॉसिबिलिटी आपकी कम होगी वहां पर जीतने के लिए, ये आप ध्यान में रखना। बट ये है कि आप सीखना चाहते हैं तो कभी कभी हो सकता है आपका जैकपॉट भी लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये 20 रुपए वाला एक्सपायरी मान लीजिए प्रीमियम है, जब ये इसमें गामा हावी होता है और ये जब गामा फटता है ना, तो ये 20 रुपए वाला कब 200 रुपए हो जाता है पता भी नहीं चलेगा। तो आपने यहाँ पर 200 रुपए ही लगाया था, लेकिन जब जैसे प्रीमियम बता आपका 2,000 रुपये भी बन जाएगा, मतलब 200 का 2,000, इसी को बोलते हैं हम जैकपॉट। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटीज में रहती है और आपको हर जगह यहाँ पर बायर और सेलर हर जगह यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है? तो समझ में आया? तो चलिए ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम आपको सेंसेक्स में किस तरह से कल ट्रेड करना है, आपको फिर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, आपको मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। टोटल में तीनों यहाँ पर चार्ट आप सबके सामने यहाँ पर मतलब लॉजिकली यहाँ पर लेवल्स यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर समझ में आए कि आपको कल ट्रेड किस तरह से करना है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है सेंसेक्स में ट्रेड करना तो सेंसेक्स में करिए, मिड कैप में रखता है मिड कैप में करिए, आपका फिर निफ्टी में लगता है फिर निफ्टी में करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपकी सेंसेक्स की जो क्लोजिंग आई थी कल के डेट में, वो आई थी बिल्कुल 75,000 में। क्लियर है? 75,000 में आपकी यहाँ पर सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है। ठीक है, बहुत से बोल देंगे, बोला सर नहीं 75 नहीं सर 74,998 में आई है। तो चलिए ठीक है, आप जो भी बोलें वही ठीक है, 74,998 ही मान लीजिए। ठीक है, ओके। तो जब ये क्लोजिंग आई है इसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक ऐसी जगह क्लोजिंग आई है कि जो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। अब चूंकि आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर 250 पॉइंट डाउन है, यूएस मार्केट यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिटे हुए हैं, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। देखिए इंडियन मार्केट में भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैं आप सबको कई दिनों से बता भी रहा हूँ कि
इस इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी एक चीज़ निगेटिव चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कोई निगेटिविटी आए तो इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन होने वाला है। कितना डाउन होगा देखिए, वो तो टाइम बताएगा, बट इंडियन मार्केट को इतना बबल यहाँ पर भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप में ट्रेडिंग कर रहा है इंडियन मार्केट, तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव न्यूज आएगी तो बहुत बड़े फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट किसमें कैसे करना है, तो देखिए पुट के साइड आपको हमेशा पार्टिसिपेट जब भी आप करेंगे ना, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि मार्केट ऊपर अनलिमिटेड नहीं जा सकती, ध्यान में रखिएगा, लेकिन गिरने पर जब आ जाती है तो कितना गिर जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी जब भी आप कभी देखने ना अपने आप अगर समरी निकालते हो, तो आप कभी भी देखना कि आपका जब भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो हमेशा पुट के साइड में ही रहता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको पुट का ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर ढूंढना चाहिए, कॉल के बारे में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मार्केट अब खुलेगी कहाँ कहाँ क्या होगा, देखिए कल का मार्केट हो सकता है बड़ा गैप डाउन खुल जाए या कुछ भी हो जाए, अभी क्या बताएं, वो तो सुबह जो भी होगा सेटलमेंट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर कोई लॉजिकली ये बोलने वाली बात नहीं है कि नहीं एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर बहुत बड़ा डाउन है तो आपका इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ा डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कई बार ऐसा हुआ है कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत डाउन है, मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, शुरुआत में गैप डाउन खुल जाएगी। ठीक है, शुरुआत में गैप डाउन खुल जाएगी, लेकिन तुरंत के तुरंत रिकवरी करेगी और इतना फास्ट रिकवरी करेगी कि आप मतलब वहां पर ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको 15-20 मिनट यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए कल के दिन। इसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, जब आपको कुछ समझ में आने लगे कि हाँ यहाँ से इस तरह से हो सकता है, तब आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर भी चलिए लेवल हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि अगर इसके नीचे आएगी तो हमको क्या हमारे लेवल्स यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर रखा है। अब ट्रेंड लाइन का मतलब ये देखिए, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होती है, गैप डाउन का मतलब हो गया जैसे, वैसे तो मैं पहले रेंज से शुरुआत करता हूँ, तो मान लीजिए रेंज है, अब ये कल की रेंज थी अगर, तो अगर ये 74,800 के नीचे आई मान लीजिए, ठीक है, तो हम पुट ही बाई करेंगे, ये आपको पता है कि यहाँ पर हम पुट ही बाई करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर 74,600 का पहला टारगेट होगा और इसके बाद 74,000 आपका 74,500 का मेरा दूसरा टारगेट होगा नीचे की तरफ। कब? जब ये आपकी रेंज में खुलेगी नीचे, ठीक, और नीचे आएगी तब। ये तो हो गया आपका रेंज के केस में। अब मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलता है, हो सकता है जो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग जहाँ पर भी दिया इस जगह दिया है, अब हो सकता है मान लीजिए 500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए या यहाँ पर खुल जाए, तो जो आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पर सेंसेक्स का आ रहा है वो आ रहा है 74,500 का, राइट, और वहीं पर ये क्या है आपका सपोर्ट भी है। आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि 74,500 में बिल्कुल सपोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से खुल के इतनी बड़ा गैप डाउन खुले और यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे आ जाए, 300 पॉइंट और नीचे आकर के ये आपका 74,000 मतलब 250 के अराउंड आपका सपोर्ट ले ले और सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन जब भी खुले ना, तो आपको किन लेवल का ध्यान रखना चाहिए ये थोड़ा सा आप समझिएगा। ये जो मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया है, ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है और ये आपका यहाँ पर क्या बनाया है, सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये दूसरा सपोर्ट है। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो आपको यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, भले यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से करके ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर खुलती मान लीजिए 74,500 के नीचे यहाँ जैसे ही जाने लगे, तो आप तब भी यहाँ पर आप पुट की ट्राई यहाँ पर जरूर कर सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का नीचे का टारगेट देगा। लेकिन अब बड़ा टारगेट जो आपको पुट के साइड मिलेगा ना, वो ध्यान रखिएगा इसका ब्रेकडाउन करने के बाद ही मिलेगा। कौन सा ब्रेकडाउन करने के बाद आपको यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, 74,225 का। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन जब भी करेगा ना इसका, तो फिर आपको यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा। फिर आपको जो टारगेट आ रहा है वो 73,700 तक का आ रहा है नीचे की तरफ। क्लियर है? और वो टारगेट क्यों आ रहा है आपका, ये वाला जो यहाँ से मार्केट जो बाइंग एक्टिविटी आई थी ना वहाँ तक, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, जहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी, बाइंग एक्टिविटी कहाँ से आई थी, प्रीवियस सेंसेक्स में आपकी जो बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो इस जगह आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा होगा, इस जगह से आई थी, हुई थी ना मार्केट। यहाँ पर देखिए सेलर एक्टिव हुए थे, फिर सेलर एक्टिव होकर के यहाँ से मार्केट को ले गए नीचे और यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे। ठीक है, तो जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर ने अभी भी स्टॉप लॉस क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? तो हो सकता है आपका जो कल के डेट में यहाँ पर जो सेंसेक्स आए, वो हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही बड़ा फॉल आया तो ये नीचे का ये लेवल आपको टच करने को दिखा सकता है। मैंने जो कि आपको बताया है यहाँ पर 73,000 कर दे, 73,700 और 73,600 का, ये कोई आपका बड़ी बात नहीं है। ये तब आएंगे जब ये ट्रेंड लाइन आपकी किसी टाइम ब्रेक होगी तब। दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये लेवल आपके तभी आएंगे जब ये ट्रेंड लाइंस आपकी ब्रेक होकर के मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके नीचे आएगी तब, और नहीं तो ये लेवल आपके नहीं आएंगे। और मार्केट क्या करेगी आपकी यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, यहाँ से आपकी सपोर्ट ले लेगी और यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर चली जाएगी। तो फिर भी आपको यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी भी आपका 74,800 के नीचे अगर आए
रेंज में खुल करके तो आपको ये टारगेट मिलेगा। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए 74,500 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो आपको फिर ये वाला टारगेट आपको मिलेगा 74,226 का, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। और फिर इसके नीचे फर्दर जाएगी तो ये टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा। क्लियर है? नीचे के लेवल आपके पूरे हो चुके हैं ना। यहाँ पर देखिए ऊपर के लेवल की मैं बात करूं तो जब तक इसका टॉप ना करे, सिंपल बात समझिएगा, ऊपर के लेवल की मैं बात अगर यहाँ पर करता हूं तो इसका टॉप है, जो भी इसका टॉप बना था, अब यहाँ पर अगर आप टॉप इसका मार्कआउट करना चाहते हो तो आप यहाँ के टॉप मतलब 75,120 का आप ले लीजिए। ठीक है, जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर, अब आपको कल तभी बाई करना है ऊपर के केस में, मतलब रेंज में खुल करके जब ऊपर जाए। रेंज का मतलब समझिएगा, मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मतलब रेंज में मतलब ये वाला, इसको अगर यहाँ पर खुल दे मार्केट और इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं और आपका लेवल यहाँ पर 75,500 तक के ऊपर जाने को आपको ये मिलेगा मार्केट। ठीक है, अब कल अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाती है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी, ये बिल्कुल आप मत भूलिएगा। किसी भी टाइम मार्केट में रिकवरी आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस ऐसे कंडीशन में जब भी कभी मार्केट आता है ना, तो आपको दोनों तरफ की तैयारी करना चाहिए, कॉल के तरफ की भी, पुट के तरफ की भी। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर मार्केट मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पर कि जिस जगह मार्केट ओपन होगा, मान लीजिए कि इस जगह मार्केट आपका ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन होकर के, और आपने 5 मिनट बाद देखा कि यहाँ पर सेटलमेंट हो गया मतलब 74,800 में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 1000 पॉइंट का मान लीजिए कि गैप डाउन हुई, ओपनिंग हो गई, तो अब अगर यहाँ पर आप कॉल और पुट आप दोनों यहाँ पर बाई कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, इस केस में अगर आप कॉल और पुट दोनों बाई करते हैं, ठीक है, और वो भी आउट ऑफ द मनी अगर आप कर लेते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए कि 50-50 रुपए वाला यहाँ पर रेट चल रहा होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैकपॉट आपके बन सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, जैकपॉट आपका बनेगा। तो ये फिर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 50-50 वाले जो आपके कॉल पुट ऑप्शन है, या आप यूं कहिए तो मैं बोलता हूँ कि 20-20 वाले, जो आपके 20-20 वाले कॉल और पुट के ऑप्शन है, तो उसको आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं दोनों। अब यहाँ पर होगा कि आपका मैक्स लॉस यहाँ पर कितना है, आप खुद बताइए, एक लॉट में आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर कितना है, 200 रुपए का है। ठीक है, एक लॉट में आपको जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पर 200 रुपए का है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपने लॉट को मल्टीप्लाई करिएगा कि भैया अगर ये जीरो भी हो जाए, मान लीजिए खुदा न खास्ता, आप आजकल की मार्केट आप जानते हैं कि ऊपर नीचे करके कहीं भी आकर के लास्ट में जीरो कर देती है, तो खुदा न खास्ता मान लीजिए जीरो हो जाए, तो आपको यहाँ पर फिर भी उतना बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले लीजिए और आपका पूरा कैपिटल यहाँ पर जीरो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। आप यहाँ पर अपना पूरा अपना लॉस मतलब डिफाइन करिए कि मुझे ठीक है यार 1000 का यहाँ पर लॉस चाहिए, तो 1000 के हिसाब से मैं यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाई कर लूँ दोनों तरफ की, मतलब कॉल भी और पुट भी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा, और अगर मुझे इस 1000 की जगह अगर यहाँ पर मुझे 2000 रुपये मिले, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, आपको कल इस तरह से जैकपॉट ट्रेड यहाँ पर मिलने वाला है। कब? दोनों तरफ का। चूंकि आप एक तरफ बाई कर लेंगे तो आपको मार्केट समझ में नहीं आएगी किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो हो सकता है और भी कंटिन्यू नीचे चली जाए, आप वहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो ये कोशिश करिएगा कि दोनों अगर आप कर लेंगे ना सुबह सुबह, तो आपका ये 10-11 बजे तक क्या होगा कि प्रीमियम आपका उतना तेजी से टाइम डीके नहीं होगा। कोई भी मार्केट मान लीजिए बहुत तेजी से नीचे गिरती है, ठीक है, तो जब तेजी से नीचे गिरते तो होता क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर पुट का रेट बहुत तेजी से हाई हो जाता है, पुट का रेट बहुत तेजी से बढ़ जाए। मार्केट जैसे यहाँ पर रुकी, ठीक, अब यहाँ पर रुकने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आप फंस गए उल्टा ट्रेड में। उल्टा ट्रेड में अगर आप फंस गए ना, और यहाँ पर आप बोलेंगे बोला सर एक काम करते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है इतनी तेज मार्केट तो गिर गई है, यहाँ पर मैं एक कॉल बाई कर लेता हूँ। मार्केट क्या करेगी, भले ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो कॉल के रेट आपको उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे आपके कॉल के रेट, क्योंकि यहाँ पर आई भी ऑलरेडी यहाँ पर पुट की डाउन हो चुकी है। तो पुट वाले रेट क्या है, जब यहाँ पर मार्केट जाएगी तो ये आई भी यहाँ पर इसमें कम पड़ेगा, तो ये पुट वाले रेट भी यहाँ पर माइनस होंगे और आपके कॉल वाले भी रेट माइनस होंगे। फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन वापस करेगी तब भी ये पुट वाले रेट इतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे, जो फर्स्ट बार यहाँ पर बढ़े थे ना उतना तेजी से आपके दोबारा पुट के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। एक्सपायरी के दिन इसीलिए आप लोगों को लॉस होता है, क्योंकि मार्केट का जो आप मतलब थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वो थोड़ा सा आप अभी उतना पहचान नहीं पा रहे हैं। न्यू ट्रेडर को मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, बाकी ओल्ड जो ट्रेडर उनको सब पता है। न्यू ट्रेडर इसीलिए एक्सपायरी के दिन लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मार्केट में अगर इतना बड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया तो क्या हो गया, क्यों मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ मूवमेंट चला गया तो मेरा क्यों प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि भाई इतना तेजी से अगर गिरावट आई है तो पुट का प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुका है, पुट के प्रीमियम में ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम वैल्यू एड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आई भी बढ़ी हुई है, तो आई भी जब बढ़ती है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके, तो फिर जैसे ही आई भी डाउन होगी ना, जैसे ही आई भी आपकी डाउन होगी तो प्रीमियम तुरंत के तुरंत वहाँ पर माइनस होना शुरू हो जाता है। भले मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी लेकिन प्रीमियम तुरंत के तुरंत वहाँ पर गलना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मतलब मेन कंसेप्ट यही था बताने का कि अगर किसी भी टाइम मान लीजिए रेंज में खुल के ऊपर जाए तो आपको ऊपर तो 75,100
20 के ऊपर यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। अब मान लीजिए बड़ा गैप डाउन हो जाए, फिर मार्केट आपको लगे कि ठीक है यहाँ से सपोर्ट ले रही है, जैसे मान लीजिए इस एरिया में कहीं जाए मार्केट, यहाँ पर आए, अब यहाँ पर लगे आपको कि सपोर्ट ले रही है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ, देखिए एक तरफा अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे कल मार्केट में। अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो रही है ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो अपना मतलब रंग दिखाएगी ही दिखाएगी। तो एक तरफा करेंगे तो आप हो सकता है कि प्रॉफिट भी अच्छा बना लें और यहाँ पर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा देखिए पर्सनल यही सजेशन रहता है कि अगर आप दोनों तरफ का सस्ते सस्ते वाले प्रीमियम बाई कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको जैकपॉट यहाँ पर लग जाए, और अगर नुकसान भी होगा तो यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको सेंसेक्स में इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी मैंने नीचे का लेवल बता दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको फिन निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए सेम फिन निफ्टी की कहानी है। फिन निफ्टी क्या है, क्लोजिंग यहाँ पर बिल्कुल रेंज में चल रही है। फिन निफ्टी भी यहाँ पर पूरी रेंज में है। ठीक है, अब रेंज में है तो रेंज का ब्रेकडाउन करें, या तो रेंज का ब्रेकडाउन करें तब हम पुट बाई करें, या तो रेंज का ब्रेकआउट करें तब हम यहाँ पर कॉल बाई करें। रेंज में हम कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर मानिएगा, रेंज में हम कोई ट्रेड, नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। ठीक है, नीचे ब्रेकडाउन करे मतलब किसका ब्रेकडाउन करे, जब ये आपका 21,680 का नीचे ब्रेकडाउन करे तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा पहला वो होगा आपका 21,600 का। कौन सा? ये नीचे की तरफ का, ये ठीक है, ये वाला ये एरिया आपका नीचे का टारगेट होगा। ठीक है, ये नीचे मैं यहाँ पर बता दिया हूँ आपको। ओके, अब मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन का मतलब हो सकता है इस एरिया में आपका यहाँ पर खुले, फिर निफ्टी खुले। तो चूंकि जो आपकी क्लोजिंग आई है वो 21,685 के अराउंड आई है, तो गैप डाउन मान लीजिए कि यहाँ पर 200 भी होता है, 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा, तो आपका इधर ही कहीं तो आएगा ना, इधर ही कहीं गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार रिकवरी यहाँ से आपकी ले सकता है। बट मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए कंटिन्यू नीचे आई, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आती है, यहाँ पर कंटिन्यू नीचे है, और इस जगह यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेती है, सपोर्ट नहीं लेकर के ये ऊपर नहीं जाए, तो आपको फिर क्या करना है, जो नेक्स्ट पुट आपको यहां पर बाई करना चाहिए वो आपको 21,560 के नीचे आप यहां पर बिल्कुल पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला जो यहां पर सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट का आपका एरिया खत्म हो जाएगा और फिर फर्दर आपका मार्केट यहां पर बहुत तेजी से नीचे जाएगी। कितना तक? ये 21,470 तक। आप यहां पर देखिए जो मेरा लेवल बना हुआ है यहाँ पर, और ये कब जाएगी यहाँ पर देख लीजिए। इसको आप अगर यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं ना, इसको आप बढ़ा लीजिएगा, ये वाला इसके नीचे गई, आप मान लीजिए अगर आपकी फिर निफ्टी इसके नीचे गई 21,530 के नीचे अगर गई, या 50 के नीचे गई, तो फिर आपको ये 21,470 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया, रेंज के केस में मैंने आपको बता दिया। बाकी ऊपर के केस में देखिए सिंपल बात है, ऊपर के केस में जब आप इसका हाई का ब्रेकआउट कर दे तो आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं। बट जो मार्केट की यहाँ पर एक्टिविटी दिखती हुई नजर आ रही, वो मैक्सिमम टाइम यही आ रही, तो रेंज में या तो फिर गैप डाउन। तो गैप डाउन के केस में मैंने आपको इसलिए बता दिया, ज़्यादा यहाँ पर मैं आपका टाइम यहाँ पर मतलब नहीं लूंगा। बस ये समझिएगा कि नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आपका 21,470 तक का आ रहा है। ठीक है, तो फिर निफ्टी का ये हो गया। इसी तरह से आपको फिर निफ्टी में देखना है। आप चलते हैं यहाँ पर साथ साथ आपका मिड कैप निफ्टी में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये लीजिए आपका मिड कैप आ गया। अब मिड कैप में भी सेम है, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है, ना ही मैं कोई यहाँ पर छेड़खानी करूंगा। जो मेरे लेवल्स ड्रा है मेरे वही लेवल्स ड्रा रहेंगे। अब मिड कैप आप यहाँ पर देखिए, मिड कैप ने क्या यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मिड कैप ने जो क्लोजिंग दिया वो 10,981 का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, दिया ना, तो ये इसका मतलब टॉप में बिल्कुल क्लोजिंग दिया है। तो टॉप में अगर ऊपर जाए बड़े भैया, अगर ये 11,000 के ऊपर जाए, ध्यान रखिएगा, अगर ये 11,000 के अगर ऊपर चली जाती है तो फिर आप यहाँ पर सी के बारे में सोचें। 11,000 से पहले आप यहाँ पर सी के बारे में नहीं सोचेंगे। कब? जब रेंज में खुलेगी मार्केट तब। ठीक है, अच्छा, अब रेंज में खुले तब 11,000 के ऊपर तो आपने यहाँ पर कॉल देख लिया। लेकिन गैप डाउन के केस में या नीचे जाने के केस में आप क्या करेंगे? तो देखिए नीचे के केस में यहाँ पर आप मानिए ये वाला, ये आपका एरिया है कौन सा? 10,950। ये मैं रेंज की बात अभी कर रहा हूँ। अगर 10,950 के नीचे आए तो फिर आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा। आपको जो पहला टारगेट यहाँ पर होगा 10,912 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 10,844 का होगा। बना हुआ है बड़े भाई, बना हुआ है, बस आपको यहाँ पर देखने की देरी है, बाकी कुछ नहीं है। नीचे का टारगेट आपको यही होंगे। कब? जब आपका 10,950 के नीचे आएगा तब ये दोनों आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ओके, अब मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपनिंग का मान लीजिए यहाँ पर आपकी मिड कैप निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है। 100 पॉइंट का मतलब कहाँ पर होगा गैप डाउन आपका ओपनिंग? लगभग इस एरिया में होगा। ठीक है, इस एरिया में ही होगा ना। तो जब इस एरिया में हो जाता है, मान लीजिए आपका 10,900 के आसपास आपका गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट जरूर करें आप, यहाँ पर जरूर आप वेट करें। चूंकि वेट करने का रीजन ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गई तो आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला मतलब आपका 10,925, फिर आपका ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ये तुरंत के तुरंत रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो फिर आपको इसके ऊपर फिर मार्केट जल्दी जाएगी नहीं। और यहाँ से अगर ये गिरावट दिया मार्केट ने, इस बार अगर ये गिरावट दिया, मतलब आपका 10,900 के नीचे इस बार अगर आया आपका मिड कैप निफ्टी, तो फिर आपकी जो लेवल है, ये पहला लेवल
और ये दूसरा लेवल यहाँ पर बहुत नीचे का आ रहा है। नीचे का लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बना रखा है। ये देखिए, आप लोग बोलेंगे बोला सर लेवल कौन सा है, तो देख लीजिए बड़े भाई, यहाँ पर लेवल आप सब पूरा का पूरा लेवल आप यहाँ पर देखिए। पहला लेवल ये वाला, उसके बाद दूसरा लेवल जहाँ पर ये बायर एक्टिव हुए थे, मतलब 10,700 का ये लेवल आ रहा है। और हो सकता है कल आपकी मिड कैप निफ्टी जो यहाँ पर बायर उस दिन एक्टिव हुए थे जब बहुत बड़ा यहाँ पर फॉल आया था ना, तो यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए थे, आपकी मिड कैप निफ्टी यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है। ये आपका एक पुट का बहुत जैकपॉट यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। समझिएगा मेरी बात, दोबारा बोलना चाहता हूँ, पुट का ट्रेड आपका ये वाला बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। और लेवल आपको मैंने बता दिया, ये लेवल, और अगर यहाँ का लेवल आप देखते हैं तो ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है 10,650 का। क्लियर है? उससे ज़्यादा मेरे कोई लेवल यहाँ पर नहीं है बीच में। इस लेवल का ध्यान रखें प्लीज़, इस लेवल को इनको सबको आप नोट कर लें और इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड ड्रा करें, ट्रेड लाइन ड्रा कर लें। आपको ये कल काम आने वाला है, समझ रहे हैं? पूरी प्लीज़ यहाँ पर ड्रा करिए आप, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा। कल के केस में मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं बुलिश हुआ तो 11,000 के ऊपर ही अब यहाँ पर मैं बुलिश होऊंगा, और नीचे अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है 10,844 में, तो फिर देखेंगे कि फिर हम यहाँ तक कहाँ तक स्कैल्पिंग कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ लेवल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं देखिए इसलिए बताया कि अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है, मिड कैप में ट्रेड करना है, या आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना है। जिसमें भी आप करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा करे आप उसमें ट्रेड करिए। मेरे तरफ से कोई भी इसमें पर्सनली राय नहीं है कि नहीं आप इसमें ट्रेड करिए। ओके, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।